मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हो गए होंगे और वैकेंसीज़ के लिए आपको वेट होगा कि आपको सिलेबस की तैयारी करवाई जाए। तो देखिए, मैं आपके लिए जो आपका एनटीटी का एग्ज़ाम मास्टर कैडर का आपकी भर्ती के लिए होने वाला है उसमें हेल्प आपकी स्टडी में हेल्प करने के लिए ये क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है मैंने। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस जब राजस्थान में नर्सरी टीचर्स की भर्ती हुई थी तो फरवरी 2019 में ये टेस्ट हुआ था, उसमें से ये सभी क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आप लोग इनकी तैयारी करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बालक की वृद्धि का अर्थ है। क्या अर्थ है स्टूडेंट्स, बालक की वृद्धि कैसे होती है? संख्यात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन से जो है बालक की वृद्धि होती है। बालक की वृद्धि का अर्थ क्या है? संख्यात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। तो बालक की वृद्धि जब उसकी वृद्धि होती है तो उसमें उसके गुण जो हैं, उसके कौशल जो हैं उभर करके सामने आते हैं और उसकी वृद्धि होती जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन की स्थापना करने वाले थे। किसने की स्टूडेंट्स किंडरगार्टन की स्थापना? तो आपके जो DC3 में किंडरगार्टन का पूरा विश्लेषण दिया हुआ है तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर है किंडरगार्टन की स्थापना फ्रेडरिक फ्रोबेल ने की थी। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल किंडरगार्टन की स्थापना करने वाले थे। उन्होंने ही चलाया था ये किंडरगार्टन बच्चों के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पूर्व बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाया जाने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है। पूर्व बाल्यकाल मतलब स्टूडेंट्स बाल्यावस्था से पहले वाली अवस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक कौन से जो कार्यक्रम हैं, सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो सरकार द्वारा चलाया गया था। तो राजीव गांधी नेशनल क्रैच स्कीम थी, तो जो चलाई गई थी। तो पूर्व बाल्यावस्था से पूर्व के बच्चे जो होते हैं वो क्रैच में ही संभाले और उनका खेल कूद में विकास होता है। तो क्रैच में पूर्व बाल्यकाल वाले बच्चे जो होते हैं वहाँ पे उनकी देखभाल होती है और उनकी जो खेल खेल में शिक्षा होती है वो उनको दी जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से मूल्यांकन का कौन सा प्रमुख चरण नहीं है? तो अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव है स्टूडेंट्स जो मूल्यांकन का प्रमुख चरण नहीं है। तो छठा क्वेश्चन है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो रटने हेतु स्टूडेंट्स जो रटने नहीं होते हैं उनको समझ करके लिखना होता है। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं जो छात्रों को पूछने चाहिए? तो निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं निबंधों में आने वाले, तो वो प्रश्न उनसे पूछने चाहिए। तो किसी चीज़ पे भी हमें निबंध लिखना है, लेख लिखना है, तो वहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें सिर्फ निबंध लिखना होता है हमें और अपनी समझ से ही लिखना होता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अंतर्बोध परीक्षण CAT में प्रयुक्त किए जाने वाले कार्डों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे बालक अंतर्बोध परीक्षण जो है वहाँ पे CAT द्वारा जो ये चलाया गया था, तो उसमें जो कार्ड थे उनकी क्या कुल संख्या थी? तो 10 उन कार्ड्स की संख्या थी यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको याद करना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों एवं अभियोग्यता के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो अवलोकन जो होता है, अवलोकन है छात्रों की व्यक्तिगत रुचियाँ हैं और अभियोग्यता का विकास, उससे संबंधित मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन मतलब जो उनका अवलोकन करते हैं, अवलोकन को क्या कहते हैं? निरीक्षण। मतलब उनका जो कहते हैं कि तो बच्चों का जो अवलोकन होता है, बच्चों की परख करना और बच्चों को परखना स्टूडेंट्स, उसको अवलोकन कहते हैं। तो इसका आंसर है अवलोकन। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के लिए उपयोगी नीति कौन सी है?
तो प्रदर्शन नीति उपयोगी नीति है यहाँ पे स्टूडेंट्स। उन्होंने पूछा है प्राथमिक विद्यालय में, पूर्व प्राथमिक विद्यालय मतलब जैसे मैंने आपसे पूछा कि जो बाल्यावस्था से पहले वाले बच्चे होते हैं, शिशु या फिर छोटे बच्चे होते हैं, उनसे 0 से लेकर के 3 साल वाले बच्चे जो क्रैच में सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, तो उनकी जो उपयोगी नीति है वो कौन सी है? प्रदर्शन नीति। इसका आंसर है प्रदर्शन नीति। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समेकित नहीं है? तो लेखन कौशल, वाद विवाद विधि। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो उसमें जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं वो आपस में मेल खाते होंगे। तो मैंने वो बड़ा क्वेश्चन था वो 3 नहीं लिखे हैं क्योंकि वो गलत है। ये चौथा है ऑप्शन जो है ये सही है, ये आपस में मेल नहीं खा रहा है। देखिए लेखन कौशल, लिखने का हुनर, और ये इसके वाद विवाद विधि से ये बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, कहाँ पे तो लिखने का कौशल है, लिखने का हुनर, तो वाद विवाद विधि से ये बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। कहाँ पे वाद विवाद करना है और कहाँ पे लिखने का कौशल जो है वो हमें सीखना है, तो ये दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान से लिखना है, ध्यान से आपको ये ऑप्शंस फिल करनी है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे, विचारों के संप्रेषण के साधन को कहा जाता है संचारण। तो विचारों का जो हमारे विचार हैं जो कैसे हम लोगों के प्रति उनको पहुंचाते हैं, तो संचार के माध्यम से हम अपने विचार लोगों के साथ साझे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भाषा का प्रथम चरण कौन सा है? सुनना। स्टूडेंट्स, जब हम सुनेंगे, बच्चे सुनते हैं तो भाषा सीखते हैं। कुछ भी वर्डिंग है पहले हम सुनेंगे, बाद में उसको हम सीखेंगे, और बाद में उसके जो हमें सीखने के जो हमारे अंदर कौशल है वो उत्पन्न होंगे। तो भाषा जो है पहले उनको सुनना है और बाद में हम सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए। नर्सरी टीचर्स भर्ती जो आने वाली है उसमें पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से याद कीजिए। मैं इसका अगला स्टेप आपके सामने पेश करूँगी, जल्दी इसका वीडियो लेकर आऊँगी। तो तब तक आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।